इंट्राडे ट्रेडिंग का केवल एक मोटिव है, राइट? बहुत अच्छा है। कुछ और क्लैरिफाई कर सकते हो? देखो, अगर मेरा डेस्टिनेशन क्लियर है, अगर मुझको पता है मुझको यहां से मूलचंद जाना है, तो मैं कोई भी रूट लूंगा, मैं मूलचंद पहुंचूंगा, चाहे इधर से जाऊं या इधर से जाऊं, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन क्लियर है। तो पहले तो अपना डेस्टिनेशन समझ लो कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो आप लोगों ने मॉक टेस्ट करा है 24 तारीख को, उसका मोटिव क्या था? उसका मोटिव केवल एक था कि अगले 2 या 3 घंटे को हम राइटली फोरकास्ट कर लें। यही तो था। अगर एक ट्रेडर 2 या 3 घंटे को राइटली फोरकास्ट कर लेता है तो मिशन कंप्लीट हो गया ना। यही तो करना था हमको। और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिमांड एंड सप्लाई को पकड़ना। तो लास्ट सेशन हमारा वैशाली में हुआ था। अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं, रीज़न केवल एक ही कि ट्रेडिंग सीखनी है, राइट? अब ट्रेडिंग वर्ड तो ऐसा है कि समझ में आता है कि यार ट्रेडिंग अगर हम कर लेते हैं तो शायद घर बैठ के पैसा बनेगा। मोटिव यही है ना सबका। यहाँ हम जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं सबका मोटिव ये है कि ट्रेडिंग से पैसा कैसे बने, ठीक है? ट्रेडिंग करना तो आसान है लेकिन पैसा बनाना मुश्किल है, राइट? तो बेसिकली जो अब मॉक टेस्ट आपका 24 तारीख को हुआ था, वो ये देखने के लिए हुआ था कि पिछले 10, 12, 15 दिनों में जो भी आपने पढ़ा है उसका आउटकम क्या था। मैं ये देख पाऊँ कि हमारे स्टूडेंट्स अभी किस लेवल पे हैं। क्या पैसा कमाने वाली लेवल पे आ गए हो या अभी केवल लर्निंग ही चालू है, राइट? मेरे पास जो मॉक टेस्ट की आप लोगों की शीट्स आई हैं उसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये देखा कि जो शायद मैं 30 सालों में सीख पाया हूँ वो आपने 15 दिनों के अंदर बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। आप लोग सोच सकते हो, आप लोगों ने जो ट्रेड लिए, पहले मुझे एक बात बताओ, बहुत सच्चाई के साथ बताना कि आप लोगों ने जो ट्रेड्स लिए थे वो अपने आप लिए थे या मोहित सर की हेल्प से लिए थे? अपने आप लिए थे, ठीक है। मुझे नहीं बताओ कि क्या किया, लेकिन सबने अपने आप ट्रेड लिए थे। कोई गेस कर सकता है कि क्या रिजल्ट्स होंगे आपके? अभी आप लोगों ने 5000 एनएससी के स्टॉक्स हैं, एनएससी में 5000 स्टॉक्स हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा होंगे। और 5000 स्टॉक्स के अंदर आपने चार, आप लोगों ने 4 ट्रेड का एक बास्केट बनाया। तो 5000 स्टॉक्स में से आपने 4 स्टॉक्स को चूज किया। पहले तो ये सोचो आपने कौन सा स्टॉक लिया था? एक स्टॉक का नाम कोई भी। वरुण ब्रेवरेज इन्होंने लिया। अब इनको नहीं पता कि उसके अंदर प्रॉफिट आया कि नुकसान आया। इन्होंने केवल एंट्री एक पॉइंट पे ली जो एंट्री इनको समझाई गई थी। एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर इन्होंने अपना एंट्री पॉइंट डाल दिया। ऐसे ही सब लोगों ने एक स्टॉक को, 4 स्टॉक्स को चूज किया और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो यहां पर हैं। अब ये इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं कि आप लोग पहले तो ये मान के चलो कि आप लोगों ने जो 15 दिन के अंदर यहां सीखा है अभी, उसमें केवल और केवल जो भी ट्रेड्स लिए हैं वो केवल और केवल किसके ऊपर लिए हैं? बिल्कुल फंडामेंटल एनालिसिस तो यूज ही नहीं किया। यूडीटीएस को भी भूल जाओ। बेसिक क्या था, हमने क्या सोच के ट्रेड लिए थे? टेक्निकल एनालिसिस का बताओ कौन सा टूल यूज किया तुमने? कैंडलस्टिक कोई टेक्निकल एनालिसिस का टूल थोड़ी है। कैंडलस्टिक्स तो चार्ट है, लाइन चार्ट है, वो टूल नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा आप लोगों का। अभी केवल और केवल आप लोगों ने कंसेप्चुअल ट्रेडिंग करी है। कंसेप्चुअल ट्रेडिंग का मतलब केवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बाय किया, कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेल किया। अब वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट केवल एक था, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड है तो बाय करना है, सप्लाई है तो सेल करना है। अब बात आती है कि हम डिमांड को कैसे जज करेंगे और सप्लाई को कैसे जज करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? यार वो छोड़ दो, ये थ्योरी चीजें छोड़ दो कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता है कि आज खरीदा और आज बेचा। नहीं, वो तो थ्योरी की चीज होगी। इंट्राडे ट्रेडिंग का मोटिव, इंट्राडे ट्रेडिंग का
केवल एक मोटिव है, राइट? बहुत अच्छा है। कुछ और क्लैरिफाई कर सकते हो? देखो, अगर मेरा डेस्टिनेशन क्लियर है, अगर मुझको पता है मुझको यहां से मूलचंद जाना है, तो मैं कोई भी रूट लूंगा, मैं मूलचंद पहुंचूंगा, चाहे इधर से जाऊं या इधर से जाऊं, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन क्लियर है। तो पहले तो अपना डेस्टिनेशन समझ लो कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो आप लोगों ने मॉक टेस्ट करा है 24 तारीख को, उसका मोटिव क्या था? उसका मोटिव केवल एक था कि अगले 2 या 3 घंटे को हम राइटली फोरकास्ट कर लें। यही तो था। अगर एक ट्रेडर 2 या 3 घंटे को राइटली फोरकास्ट कर लेता है तो मिशन कंप्लीट हो गया ना। यही तो करना था हमको। और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिमांड एंड सप्लाई को पकड़ना। यहां न्यूज भी इतनी काम नहीं करती है। मैं ये नहीं कहूंगा न्यूज काम नहीं करती है, लेकिन आप समझो कि न्यूज की इंपॉर्टेंस, 2 किस्म की ट्रेडिंग है, न्यूज बेस्ड और चार्ट बेस्ड। चार्ट बेस में क्या करते हैं, हम डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ते हैं और उससे ट्रेड करते हैं। और न्यूज बेस में क्या करते हैं, न्यूज आई, अच्छी न्यूज आई, आपने बाई किया, बुरी न्यूज आई, आपने सेल किया, वो न्यूज बेस्ड हो गया। अब ये देखो कि इंट्राडे ट्रेडिंग का स्पैन कितना है, हार्डली 2 से 3 घंटा, और कई बार तो आधे घंटे में हम क्विट कर देते हैं। तो 2 या 3 घंटे के अंदर कितनी चांसेस हैं कि कितनी न्यूज आ जाएंगी? कम से कम आएंगी ना, आएंगी। हिंदुस्तान है, वर्ल्ड है, न्यूज तो आती रहेंगी। लेकिन कंपैरिजन करो, कंपैरिजन क्या है कि 3 घंटे में ज्यादा न्यूज आएंगी या 3 दिन में आएंगी? 3 घंटे में ज्यादा न्यूज आएंगी या 30 दिन में आएंगी? तो 3 घंटे में न्यूज कम आएंगी। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग न्यूज से अलग नहीं है, लेकिन हाँ, उसका न्यूज का इफेक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग पे कंपैरेटिवली पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग पोजिशनल के मुकाबले कम है। अब इस इतनी बड़ी डायलॉग का, इतनी बड़ा समझाने का मकसद क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि एक पार्ट तो हट ही गया। क्या? न्यूज एनालिसिस। हट नहीं गया, मतलब उसकी वेटेज कम हो गई। और शायद न्यूज एनालिसिस अपने आप में एक मुश्किल पार्ट है। हर आदमी न्यूज को सही ढंग से एनालाइज नहीं कर सकता। जीडीपी का डाटा, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, या बहुत सारी चीजें इस तरह की आती हैं जो शायद हम न्यूज को प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम डिमांड एंड सप्लाई को अगर पकड़ लेते हैं तो एटलीस्ट हम इंट्राडे ट्रेडिंग का 80% पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, राइट? तो आप लोगों ने जो मॉक टेस्ट दिया 24 तारीख को, उसके अंदर हमको केवल ये चेक करना था कि आपको क्या समझ में आया। आप लोगों ने जो भी स्ट्रैटेजी को यूज़ किया, मेरे ख्याल में सभी लोगों ने यूडीटीएस को यूज़ किया है, तो और उसके हिसाब से आप लोगों ने जो भी ट्रेड्स लिए हैं वो 80% जो भी आपने ट्रेड्स लिए, जिसने सही ढंग से लिए, कुछ लोगों की गलतियां वो मैं डिस्कस करूंगा। 5000 स्टॉक्स में मुझे 4 स्टॉक्स को छांटना है, तो क्या 4 स्टॉक को पहले मैं ये जज करूंगा कि उसकी सेल्स कितनी है, उसका पीयर कंपैरिजन क्या है, उसके डायरेक्टर्स क्या हैं, उनकी मार्केट में कितनी रेपुटेशन है, क्या ये मैं चेक कर पाऊंगा? नहीं कर। तो हमने केवल और केवल, आप सभी लोगों ने जो स्टॉक्स को चूज किया वो केवल डिमांड एंड सप्लाई पे किया, कंसेप्ट के ऊपर किया, और अपनी अपनी एंट्री आप लोगों ने ली है। यानी कि केवल राइट टाइम पे, राइट जगह पर अपने आप को प्लेस करने की कोशिश करिए, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले विनर को ही देख लेते हैं। जो नंबर 1 जो हमारी विनर है वो है प्रतीक्षा जैन। कौन है? ताली बजाओ यार, वेरी गुड। तो प्रतीक्षा जैन विनर क्यों हैं? मैंने जो ये नंबर्स दिए हैं ये बेसिकली 4 चीज़ों के ऊपर नंबर दिए हैं। ट्रेड, आप लोगों ने 4 ट्रेड लिए, अगर चारों ट्रेड परफेक्ट हैं तो 4 नंबर, अगर आपने बास्केट ठीक बनाई है तो 2 नंबर, और अगर आपने कॉपी सबमिट करी है तो कॉपी के 4 नंबर। अब कॉपी के 4 क्यों? कॉपी के 4 इसलिए कि मुझे ये देखना है कि केवल मेहनत हमारी तरफ से हो रही है या आपकी तरफ से भी हो रही है, क्योंकि बिना कॉपी के, बिना प्रैक्टिस के आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। आप स्ट्रैटेजी तो सीख जाओगे, लेकिन पैसा कमाने, मैंने बोला पैसा कमाना अलग चीज़ है, पैसा कमाने के लिए तो फिर खुद की जान डालनी पड़ेगी, राइट? तो प्रतीक्षा हमारी फर्स्ट विनर हैं, वेरी गुड। और सेकंड विनर हैं कनिका। कनिका, कनिका, ताली। तो मेरे ख्याल में दोनों ही गर्ल स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
तुम लोगों का कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त है। मैं अगर ये दिखाना अभी शुरू कर देता हूँ, बैक टेस्टिंग हो जाएगी। हमारे हर फोर्टनाइटली यूडीटीएस सेशन होते हैं, वैशाली में भी होते हैं, लाजपत नगर में भी होते हैं। जितने बच्चे होते हैं उनके सब मॉक टेस्ट होते हैं और उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास है। ये सारा का सारा बैक टेस्ट है लाइव मार्केट में, ठीक है। तो जब ये कॉन्फिडेंस तुम लोगों के अंदर अपने आप आ जाएगा, मुझे क्यों है, मुझे कॉन्फिडेंस क्यों है भाई, मैं अगर 4 ट्रेड लेता हूं या और मैं 4 बास्केट बनाता हूं तो मैं 100% श्योर हूं कि मैं 70 to 80% परफेक्ट होऊंगा। ट्रेड लेने से पहले मैं बोलूंगा अगर ले रहा हूं तो ये बढ़ेगा 80%। अगर मैंने 10 ट्रेड लिए हैं तो 8 ट्रेड उसमें से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और अगर मैंने 10 ट्रेड बेचे हैं तो उसमें से 8 ट्रेड गिरेंगे ही गिरेंगे। और सेम आप लोगों का है, मैं अभी दिखा देता हूं यहां पर बैक टेस्टिंग यही करता हूं आप लोगों के ट्रेड्स के ऊपर, आपके सामने करें। बैक टेस्टिंग पहले करनी है या लाइव ट्रेड करना है? लाइव ट्रेड भी कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जब तक मुझको कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी चीज़ पे, एक डॉक्टर के पास में जाता हूँ ना, आपको पता है हमारी मदर अगर कहीं डॉक्टर को तबीयत खराब हो जाए तो कहते हैं फला फला के पास जाना है। क्यों? क्योंकि उनका वहाँ ट्रस्ट है, और डॉक्टर के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं है तो उसकी दवाई नहीं लगेगी। तो पहले तो अपना ट्रस्ट बिल्डअप करो कि जो मैंने ट्रेड लिया, जिस भी तरीके से लिया है, जो भी स्ट्रैटेजी यूज करी है, उसके ऊपर मुझे ट्रस्ट है। अगर आपका ट्रस्ट कमजोर है तो सौदे में प्रॉफिट नहीं आ सकता, ठीक है। तो पहले ट्रस्ट बिल्डअप कर लेते हैं। ये कुछ ट्रेड्स हम फटाफट देखते हैं, ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.